अस्सलाम वालेकुम। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में जब आप फर्स्ट टाइम विजिट पे के लिए जाती हैं डॉक्टर के पास, जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और आपकी क्लियर हो जाती है कि आप प्रेगनेंसी है, तो वो आपसे एक आपकी डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं, जिसमें बहुत आपकी एक फ़ाइल बनाई जाती है। उसमें आपकी हर चीज़ को नोट किया जाता है, जो कि आपकी अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपकी पीछे से आपकी यानी कि आपकी प्रेगनेंसी होने से पहले अगर आपने कोई मेडिसिन तो यूज़ नहीं की, आपने कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी, आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, आपकी कंसीव क्या किया, लास्ट पीरियड डेट क्या था, और बहुत कुछ आपसे पूछा जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माशरे में, जो कि आम छोटे शहरों वाली ख़वातीन जहाँ पे भी जाती हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये सब चीज़ें कुछ नहीं पूछती, जस्ट सिर्फ बीपी और वेट पे ही काम किया रहता है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो इस वीडियो में आपको वो तमाम डिटेल मैं बताऊंगी जो आपको ख़ुद को भी पता होना चाहिए, और हर वक्त आप अपनी एक डायरी बना के वो चीज़ें नोट करके रखें। आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आप तो भी नोट करके रखें। अगर आपकी सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी की सारी रिकॉर्ड रखने चाहिए। ये क्यों ज़रूरी होता है और क्या क्या चीज़ें आपने अपनी डॉक्टर को बतानी है, यही हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है। अगर आपकी डॉक्टर पूछती नहीं भी है तो आपको जब अवेयरनेस होगी, आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर को बतानी चाहिए, तो आप खुद ही इस चीज़ों को जज भी कर सकती हैं और खुद ही अपने डॉक्टर को बता भी सकती हैं। और बार बार रिपीट करके बताइए, तो फिर जाहिर सी बात है जब आप बताएंगे तो डॉक्टर आपकी बात तो सुनेगी भी और इन चीज़ों को ख्याल भी रखेंगी। सबसे पहली बात यह है मुआयने का शेड्यूल। हमल के पहले 28 हफ्तों में हर माह एक बार आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, अगर आपकी स्टार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने बता दी है तो फिर आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हफ्ते में एक बार भी जा सकते हैं। बाद ऐसी सूरत हाल होती है 15 डेज़ बाद डॉक्टर बुलाती है, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में पहले 28 हफ्तों में हर माह के बाद, और हमल के 28 से 36 हफ्तों तक हर 15 दिन बाद, और हमल के 36 से 40 हफ्तों तक हर हफ्ते बाद आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब पहली बार आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके हस्बैंड में और आप में कोई बीमारी नहीं है, या आपकी पूरी फैमिली में इनमें से कोई बीमारी है, टीबी, शुगर, दिल के अमराज, या आपके यहाँ जड़वां बच्चे पैदा होते हैं, दमा है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती है, या थैलीसीमिया है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर आपको खुद यानी हामला को किसी किस्म की बीमारी है, जो कि ये भी हो सकती हैं फेफड़ों की टीबी, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, खन्नाक, दिल का फेल हो जाना, दमा, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, शुगर या पेल्विस की तकलीफ, अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से आपको हैं तो भी आपको अपनी डॉक्टर को बता देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए लास्ट पीरियड्स की डेट, जो आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए जो आपके लास्ट पीरियड। और इसके लिए ज़रूरी है कि शादी होते साथ ही आपकी, या शादी से पहले भी आपको ये हैबिट बना लेनी चाहिए कि अपनी पीरियड्स की डेट को एक डायरी में लिखना चाहिए। पीरियड्स से बहुत इंपॉर्टेंट हमारी पीरियड्स से मुतालिक सारी वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपकी पहली से सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आपने साबका बच्चे की पैदाइश के बारे में भी मालूमात फराहम करनी है डॉक्टर को। जैसे अगर आपकी साबका बच्चों की पैदाइश किस तरह हुई, नॉर्मल थी या ऑपरेशन से हुई, या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन थी, या वो मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, लेबर पेन कैसे हुई, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई या होम डिलीवरी हुई, ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए और आपकी डॉक्टर को ये सब चीज़ें पूछनी भी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी साबका पैदाइश के वक्त अगर आपके बच्चे की किसी वजह से पैदाइश के वक्त फोत हो गया, या फिर आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ, या हमल के वक्त आपके ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, या फिर आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका अबॉर्शन हो गया, या बच्चे की पैदाइश से पहले कोई जराने खून यानी खून जारी हो गया, या आपका पहला बच्चा लो वेट पैदा हुआ था, या साबका हमल में वक्त से पहले आपके बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, तो ये सब बातें भी आपको डॉक्टर को बतानी है ताकि डॉक्टर को हर चीज़ क्लियर हो जाए। इसके साथ जब फर्स्ट टाइम आती है तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर नोट करना चाहिए, हामला का वेट लाजमी नोट करना चाहिए, क्योंकि वेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि अगर अचानक से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है तो ये किसी कॉम्प्लिकेशन की निशानी होती है। इसके साथ साथ हामला का कद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हामला का कद 5 फुट से कम है
तो भी इस चीज़ को डॉक्टर को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी किसी कॉम्प्लिकेशन की निशानी हो सकती है। इसके साथ खून की बीमारियाँ, अगर डॉक्टर को अगर आपको कोई भी चीज़ है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कोई चीज़ छुपाया ना करें, डॉक्टर को मुकम्मल आज चीज़ें आपको बता देनी चाहिए। इसके बाद जो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देती हैं, आपको वो टेस्ट भी करवाने चाहिए और एक फ़ाइल बना के अपनी जो है रिपोर्ट की और सब चीज़ों की एक फ़ाइल बना के अपने पास रखनी चाहिए। और जब भी आप प्रेग्नेंट हों, ये इस प्रेगनेंसी में भी जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करें तो आप अपनी सारी फ़ाइल को वैसे ही लेके जाइए। और इसके साथ जब आप नेक्स्ट आपकी प्रेगनेंसी हो तो भी आप अपने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें आप अपनी फ़ाइल में, आपके जो डॉक्टर के फ़ाइल थी और जितने भी टेस्ट रिपोर्ट्स थे वो सारे आप फाइल में रखा करें। और ना सिर्फ अभी बल्कि कई सालों तक रखा करें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम आती हैं। तो ये सब बातें आपको डॉक्टर को बता देनी चाहिए। इसके अलावा वेजिनल डिस्चार्ज, यानी अगर आपकी ब्लीडिंग हुई है, वजीना से कोई डिस्चार्ज होना है या आपकी ब्रेस्ट में कोई चेंज आती है तो ये भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। अमूमन डॉक्टर जो है वो हामला की ज़ाहरी हालत से भी बहुत सारी चीज़ों को नोट कर लेती हैं कि तंदुरुस्त औरत के बाल चमकदार होते हैं, सेहतमंद औरत की आंखें साफ क्लियर ब्राइट होती हैं और खून की कमी जिनमें औरतों में होती है वो कमज़ोर और थकी होती हैं, उनके चेहरे बेरौनक और मुरझाए होते हैं। इसके साथ साथ तंदुरुस्त औरत के चेहरे पर जिल्द साफ खूबसूरत और चमकदार होती है, जबकि खुराक और आयरन की कमी की वजह से बहुत सारी हामला ख़वातीन के चेहरे पर धब्बे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया क्लियरली कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है फर्स्ट विजिट के दौरान। अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो लगी है और बहुत सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चों की केयर से रिलेटेड, बच्चों की तबीयत से रिलेटेड, घर के हर मसले के लिए एक माँ के लिए जितनी भी से रिलेटेड घर के हर मसले के लिए एक माँ के लिए जितनी भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, उसी से रिलेटेड हमारा ये चैनल है मदर डायरी। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए और अच्छी ना लगे डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।